हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो एक गैप के बाद 2-3 दिन के गैप के बाद आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर 12th है, क्लास एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसका ये चैप्टर है, उसके बारे में आज हम करेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज का तो आप सब लोगों को पता है कि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। आपका ग्रीन हाउसेस गैसेज से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से होता है, पोल्यूशन से होता है। उन सब के बारे में तो क्या है, हम इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में जो बोला गया है कि वर्ल्ड क्लाइमेट क्या है, उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, उन्हीं के बारे में ये सारा चैप्टर हमको बताता है। उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसमें क्लासिफिकेशन के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। उसके लिए मेनली आपके 3 मेथड्स दिए गए हैं। आपके एम्पिरिकल मेथड्स है, दूसरा आपका जेनेटिक मेथड्स है, तीसरा आपका अप्लाइड मेथड्स है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम करेंगे इसके क्लासिफिकेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, उनमें से हमारा पहला जो है वो है एम्पिरिकल मेथड्स। एम्पिरिकल मेथड्स, ठीक है। एम्पिरिकल मेथड किस बेस पे क्लाइमेट को क्लासिफाई करता है, वो ऑब्जर्वेशन और डेटा के हिसाब से करता है कि डेटा जो मिलेगा आपको, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसके बेस पे ये क्लाइमेट को क्लासीफाई करता होता है। वो डेटा जो बेसिकली होता है किसके ऊपर होता है डेटा, वो डेटा ये देता है हमें प्रेसिपिटेशन के बारे में कि वहाँ पर वार्षिक वर्षण कितना होता है, बारिश कितनी होती है। दूसरा डेटा किसके बारे में बात करता है, टेम्परेचर के बारे में कि वहाँ पर तापमान कितना है। ठीक है, इस वर्ल्ड क्लाइमेट में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में और क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन मेथड्स जो हैं यहाँ पर वो 3 तरह के होते हैं। पहला मैंने बताया एम्पिरिकल मेथड्स, दूसरा मैंने आपको बताया जेनेटिक मेथड, तीसरा बताया मैंने आपको अप्लाइड मेथड। एम्पिरिकल मेथड जो है वो डेटा बेसिस के ऊपर ही क्लासीफाई करता है क्लाइमेट को, और वो डेटा किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रेसिपिटेशन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, कि कहाँ किस जोन में प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, इन्हीं के बेसिस पे, इन 2 डेटाज के बेसिस पे क्लाइमेट को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, पहला मान लिया प्रेसिपिटेशन, जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि मोर रेनफॉल। ठीक है, टेम्परेचर बेसिस क्या होता है, कोई एरिया है वो टोरिड जोन हो सकता है या ट्रॉपिकल जोन हो सकता है, सब ट्रॉपिकल हो सकता है, पोलर जोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोर रेनफॉल है, लेस रेनफॉल है, मीडियम रेनफॉल है। ठीक है, यानी कि डेटा हमको प्राप्त हुआ कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और टेम्परेचर बेस पे हमको रीजन का पता चला कि कोई टोरिड जोन है, कोई सब ट्रॉपिकल जोन है, कोई आपका पोलर जोन है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ये 2 डेटा मिले, उनके बेस पे जो क्लासीफाई करेंगे क्लाइमेट को, वही हमारा एम्पिरिकल मेथड होता है। ठीक है, साथ के साथ में इसका एक खास बात और है, इन दोनों बेसिस पे, जो प्रेसिपिटेशन बेस है और जो टेम्परेचर बेस है, इन दोनों बेसिस पे जब ये ऑब्जर्वेशन निकालेगा, उसको ये लिंक कर देगा हमारे वेजिटेशन के साथ में। किसके साथ में, वनस्पति के साथ में। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, टोरिड जोन है तो वहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, सदाबहार वन। ठीक है, जहाँ पर लेस है तो वहाँ पर आपको श्रब्स मिलेंगी, झाड़ियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एम्पिरिकल मेथड जो है डेटा बेसिस जो क्लासीफाई कर रहा है क्लाइमेट को, वो डेटा लेके आता है ये प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर बेसिस पे। प्रेसिपिटेशन कहाँ पर क्या होता है बता दिया है, टेम्परेचर कैसा कैसा होता है, उससे कौन कौन से जोन बढ़ जाते हैं आपके, वो आपको बता दिया गया है। साथ में इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा,
जो सम अप निकलेगा, एसेंस निकलेगा, सार जो इससे निकल कर सामने आएगा, उस सार को ही वेजिटेशन के साथ में जोड़ देते हैं कि जहाँ पर इतना प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ पर ऐसा वेजिटेशन होगा, जहाँ पर ये जोन होगा वहाँ पर इस तरह का प्रेसिपिटेशन मिलने का, इस तरह का वेजिटेशन मिलने का चांस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एम्पिरिकल मेथड होता है। मोर रेनफॉल में जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेस में आपके श्रब्स हैं, कहीं पे आपको स्टेपी टाइप मिलेंगे, स्टेपी, ठीक है, स्टेपी टाइप वेजिटेशन मिलेगा आपको। कहीं कहीं पे आपको डेजर्ट टाइप मिलेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मिलेगी तो वहाँ पर क्या है, डेजर्ट टाइप वेजिटेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये डेटा देता है, उसके ऑब्जर्वेशन से हम निकालते होते हैं, हम क्लासीफाई करते होते हैं वहाँ की क्लाइमेट को। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, मेन बात याद रखने वाली इसमें क्या है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बेस पे ही ये आपका क्लाइमेट को क्लासीफाई करता है। दूसरा मेथड जो होता है हमारा वो होता है जेनेटिक मेथड। कौन सा वाला होता है, जेनेटिक मेथड होता है। जेनेटिक मेथड जो होगा ठीक है, वो ये बताएगा कि कोई पार्टिकुलर रीजन है, कोई एरिया विशेष है, वहां पर जो क्लाइमेट है वो आखिर कैसे बना, वो आखिर कैसे बना। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, वहां पर कोई क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट कैसे बना, इसके बारे में बताता है जेनेटिकल मेथड। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ये कैसे बना, कैसे बना ये आपको पता है भाई। यहां पर आइसोलेशन है, सूर्य ताप जो मिलता है इंडिया को वो कैसा है, कहां पर है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे के बीचों बीच गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इंडिया के बीचों बीच गुजरने से वहाँ पर कितनी धूप हमको मिलेगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे, यानी कि इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट है तो क्यों है, क्योंकि भारत क्या है, ऐसी जगह पर स्थित है जिसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य ताप इसको जो मिलता होता है वो बहुत सारी मात्रा में मिलता होता है, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा मॉनसून आता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विंड का डिफरेंस क्यों है। ठीक है, विंड का डिफरेंस क्यों है, यहाँ पर मानसून विंड किसी पार्टिकुलर मौसम में ही क्यों आते हैं। जो जून से सितंबर का महीना है वो मानसून सीजन होता है हमारा, तो उस टाइम ही क्यों आते होते हैं, क्योंकि उस टाइम लो प्रेशर जोन बन जाता है। ITCZ जोन के बनने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है। फिर आपके क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर से पवनें आती हैं जो दक्षिण पश्चिम में मुड़कर मानसूनी विंड बन जाती हैं, भारत में पहुंचती हैं, बारिश करवाती हैं। तो यानी कि इंडिया एक पर्टिकुलर रीजन हुआ, वहां पर मानसून टाइप क्लाइमेट है, तो वो क्यों है, उसके लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जिम्मेवार हैं। तो उन सब के बारे में बताता है ये पर्टिकुलर रीजन और क्लाइमेट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है जेनेटिक मेथड। ठीक है, तीसरा हमारा आता है अप्लाइड मेथड। तीसरा आता है हमारा अप्लाइड मेथड, लास्ट वाला जो होता है। अप्लाइड मेथड क्या हुआ, ठीक है, माना कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है ए, ये मान लिया कि ए क्षेत्र मान लिया हमारा इक्वेटोरियल जोन में है। भूमध्य रेखा का जो एरिया होता है उसको हमने ए बोल दिया। ठीक है, जो ये रीजन हुआ इक्वेटर वाला, यहां पर ऐसी क्या चीज है जो इस एरिया को डिफाइन करेगी, जो इस एरिया पर को डिफाइन करेगी। तो ऐसी क्या चीज है, अगर हम उस चीज का नाम ले देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इक्वेटोरियल रीजन है। हम इसको बोल सकते हैं कि डोल्ड्रम एरिया होता है। क्या होता है ये, डोल्ड्रम, यानी कि शांत एरिया होता है। आपको पता है ये यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर धूप पड़ती रहती है, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ने के बाद हाई अक्षांशों में जाकर जम जाती है, इसलिए ये वाला एरिया जो है यहाँ पर
विंडलेस हो जाता है, यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती हुई नहीं मिलेंगी, शांत एरिया मिलेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डोल ड्रम रखा गया है। ठीक है, डोल ड्रम रखा गया है। जैसे मैंने बताया था, प्रचंड 50, चीखता 60, फ्यूरियस 60। ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें थी वो किसी पर्टिकुलर जोन को डिफाइन कर रही थी, पर्टिकुलर जोन को ही वो डिफाइन कर रही थी। इक्वेटोरियल के लिए क्या है, डोल ड्रम यूज किया जाता है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया था प्रचंड 50, चीखता 60, ठीक है, गरजता 40, ये सब चीज़ें क्या है, वो पर्टिकुलर जोन को डिफाइन कर रही हैं। कोई जोन है ए, उसका नाम हो गया इक्वेटोरियल, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको डिफाइन करेगी, तो रीजन के बीच में और उसका जो नाम दिया गया है उसके बीच में ये एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता होता है, अप्लाइड मेथड होता है जो हमारा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर तीनों में बात की जाए तो हमारा होता है एम्पिरिकल मेथड। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी वाइड एरिया को अपने साथ में लेके चलता है, और वाइड एरिया को अपने साथ में लेके चलने की वजह से एम्पिरिकल मेथड थोड़ा सा इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एम्पिरिकल मेथड जो होता है। ठीक है, एम्पिरिकल मेथड जो है कोपेन के द्वारा दिया गया था। कोपेन थे, ठीक है, उनके द्वारा ये दिया गया था एम्पिरिकल मेथड। कोपेन ने क्या किया था, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने से पहले पूरे अर्थ को ही उन्होंने वेरियस सब रीजन में डिवाइड कर दिया था। पूरे अर्थ को सब रीजन में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था उन्होंने पूरे के पूरे पृथ्वी को, और उनको उनसे संबंधित जोनों को। उन जोनों से ही हमें पता लगता होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर क्या क्लाइमेट होगी, क्या वेजिटेशन होगी। ठीक है, जैसे कि इक्वेटर पर क्या है, फॉर एग्जांपल इक्वेटर को डिफाइन किया इन्होंने कि वहाँ पर रेनफॉल है। रेनफॉल इतना ज़्यादा है, क्यों है, रेनफॉल क्यों है, पता है आपको, बहुत सारी गर्मी पड़ती रहती है, शाम तक 4 बजे तक बारिश होती रहती है, सूर्यास्त के बाद रुक जाती है, उसको 4 o'clock रेन बोलते हैं। ठीक है, रेनफॉल होते इतना ज़्यादा तो वेजिटेशन क्या होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। तो आपकी क्या है, क्लाइमेट के साथ साथ जोन के, ये जोन हो गया, ये प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, इसको बोल, और ये क्या है आपका टेम्परेचर बेस हो गया, टोरिड जोन भी बोलते हैं इसको। ये प्रेसिपिटेशन हो गया, ये वेजिटेशन हो गया। देखिए, तो ये वेरियस सब रीजन में डिवाइड कर दिया है। इक्वेटर जोन है, रेनफॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रेसिपिटेशन बेस्ड डेटा है। टोरिड जोन कहलाता है, ये टेम्परेचर बेस्ड डेटा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये वहाँ का क्या है, वेजिटेशन है। तो सारी की सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर में इंक्लूड हो जाती हैं एम्पिरिकल मेथड में, कोपेन के द्वारा दिया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, उन्होंने पूरे के पूरे क्लाइमेट को 6 चीज़ों से नोटिफाई किया है। वो 6 जो अक्षर हैं वो कैपिटल इंग्लिश के अक्षर हैं, A, B, C, D 4 हो गए, और E and H, ये 6 जोन उन्होंने बनाए थे, और पूरे के पूरे चैप्टर को इनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, आज ही क्लास में आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया जाएगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जिसको ए का नाम दिया वो ए क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक डायग्राम को लेकर चलेंगे इस टाइप से। ये इक्वेटर हो गया हमारा, (23.5 नॉर्थ). ठीक है, ये आपका 66.5 हो गया। सॉरी, वेरियस सब जोन में उन्होंने इसको डिवाइड करने का ट्राई किया था। ये आपका 66.5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या है, पोलर, सॉरी गलत लिख दिया हमने इसको, ये 23.5 डिग्री हो गया है, ये 66.5 डिग्री हो गया है, और ये आपका पोलर रीजन हो गया है। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया आपका, 0 डिग्री। ठीक है, अब जो यहाँ पर ए जोन के बारे में उन्होंने बात की थी, ए जोन है आपका टोरिड जोन। कौन सा वाला है, टोरिड जोन, 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण वाला,
ये वाला एरिया है जो कि टोरिड जोन कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी धूप पड़ती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है, टोरिड जोन कहलाता है। एक ही खास बात क्या होगी, यहाँ पर जो विंटर टेम्परेचर होगा, यहाँ पर जो विंटर टेम्परेचर होगा, सर्दियों का तापमान भी जो होगा वो क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ये खास बात उन्होंने बताई ए जोन के बारे में। देखिए एम्पिरिकल मेथड कर रहे हैं, कोपन के द्वारा दिया गया है। कोपन ने पूरे क्लाइमेट को 6 अल्फ़ाबेट के साथ में समझाने का ट्राई किया है। पहला अल्फ़ाबेट ए आता है, जिसे हम टोरिड जोन बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये टोरिड जोन है। ये वाला नीचे वाला एरिया, दोनों वालों मिला के, ठीक है। यहाँ पर खूब सारी धूप पड़ती रहती है, खूब सारा गर्मी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर विंटर का भी जो टेम्परेचर होगा, सर्दियों के समय में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या है, आपका ए जोन है, ठीक है। ए जोन है, आपने पहचान लेना है कि ये कौन सा वाला जोन है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बी अल्फ़ाबेट। ये दिखाता है एरिया 23.5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से लेके 45 वाला एरिया। सब ट्रॉपिकल भी इसको आप बोल सकते हैं, सब ट्रॉपिकल। थोड़ा सा इसको हटा के लिख देते हैं, बी वाले को 23.5 डिग्री से 45 डिग्री, सब ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये है आपका बी वाला। यहाँ पर विंटर मंथ में जो होता है टेम्परेचर, वो कैसा होता है, विंटर मंथ टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। समझने वाली बात है, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से कम, ये 45 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा आपका लगभग। तो यहाँ तक का जो तापमान है, यहाँ से यहाँ वाला तापमान, वो सर्दियों में 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये बी टाइप क्लाइमेट बताया था उन्होंने, 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीचों बीच पड़ता होता है, ठीक है। ये नोट बी, ये सी था, सॉरी ये आपका सी था, गलती से हमने बी लिख दिया। बी को हम थोड़ा बाद में करेंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, गलती हो गया, सॉरी, ध्यान रखेंगे इस बात का। ए हमने करवाया टोरिड जोन, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे पड़ता होता है, सबसे ज़्यादा धूप जहाँ मिलती होती है, जहाँ पर अमूमन सर्दियों का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, उसको हम ए जोन, टोरिड जोन बोलेंगे। फिर बी की बात नहीं की हमने, सी की बात की है। सी जहाँ पर 23.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच वाला एरिया है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ध्यान रखेंगे ए एंड सी, ठीक है। विंटर मंथ का टेम्परेचर जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, परंतु -3 डिग्री सेल्सियस से, परंतु -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच में लाई करता है, -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जहाँ का विंटर मंथ का टेम्परेचर सी टाइप क्लाइमेट आपको वहाँ पर मिलेगा, सी टाइप क्लाइमेट वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आपको आता है डी टाइप। क्या आता है, डी टाइप, 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 45 छोड़ा था आपने, 45 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच वाला जो एरिया है वो डी टाइप है, यानी कि पोलर के करीब पहुँच गए हैं हम, इसके ऊपर थोड़ा सा पोलर के करीब पहुँच गए हैं। और जहाँ पर विंटर मंथ टेम्परेचर जो होता है, विंटर टेम्परेचर जो होता है वो होता है लगभग -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। देखिए लास्ट वाले से लिंक जोड़ते चले जाओ। शुरुआत में मैंने बताया ए टोरिड जोन इस इतने के बीच में पड़ता है, इक्वेटर के पास में पड़ता है, जहाँ पर विंटर टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब दूसरे वाले में आएगा तो 18 डिग्री से कम हुआ, लेकिन -3 से ज़्यादा होगा। तीसरे वाले में आएगा तो -3 डिग्री से कम होगा। इस तरह से क्या है, प्रीवियस के साथ में आपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर देना है, ठीक है। ये आपका डी टाइप होता है, विंटर में मंथ में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो हमारा हो गया ए, सी, डी एंड लास्ट में आपका है ई। ई टाइप क्लाइमेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर वाला रीजन जो होता है, ठीक है, पोलर वाला रीजन जो बिल्कुल ध्रुवों के पास में होता है, और जहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर यानी कि थ्रू आउट द ईयर, यानी कि फुल ईयर, पूरे साल जो टेम्परेचर रहेगा वो चाहे गर्मी हो
चाहे सर्दी हो। यहाँ पर सिर्फ पहले ध्यान रखने वाली बात है, ए, सी एंड डी को हमने कंसिडर किया है वहाँ के विंटर टेम्परेचर को, लेकिन ई में क्या है, पूरे साल का टेम्परेचर, यानी कि चाहे वो जनवरी का महीना हो चाहे जून का महीना हो, वहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर जो होगा 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो ये ए सी, ये 45 से यहाँ पर 60 के आसपास तक लगा के चलो, ठीक है। ये वाला एरिया, ये आपका सी वाला हो गया, ये डी वाला हो गया -3 डिग्री सेल्सियस से कम, और ये 10 से कम, ये आपका ई हो गया, ठीक है। ये है आपका फुल ईयर, पूरे साल, ठीक है, ए सी डी ई, ठीक है। ये आपके 4 हो गए हैं, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ए टोरिड जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला एरिया, इक्वेटर के बिल्कुल पास वाला एरिया, खूब सारी धूप पड़ती है इसलिए टोरिड जोन है, जहाँ पर सर्दियों का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती होती है, अमाउंट ऑफ आइसोलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे, सी टाइप 23.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच वाला एरिया, सब ट्रॉपिकल जोन जिसको बोलते हैं। विंटर मंथ में भी टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है आपका 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और -3 डिग्री से ज़्यादा होता है। तीसरा टाइप डी 45 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस, विंटर टेम्परेचर वहाँ -3 डिग्री से भी कम होता है। और ई पोलर रीजन, जहाँ पर पूरे साल का ही तापमान आपका क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ये ए सी डी ही हो गए हैं, बच गए 2 बी एंड एच, बी और एच। अब हम बी को डिफाइन करेंगे, सॉरी बीच में हमने इसको ले लिया था जो कि गलती से लिखा गया था। बी यहाँ पर है वो ड्राई क्लाइमेट को इंडिकेट करता है, ड्राई क्लाइमेट। बी जो है वो ड्राई क्लाइमेट को डिफाइन करता होता है, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट को डिफाइन करने का मतलब क्या है, यहां पर जो होगा प्रेसिपिटेशन रेट जो होगा वो कम होगा और एवेपोरेशन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, बारिश तो कम हो ही रही है, उसके साथ साथ वहाँ पर इवेपोरेशन रेट जो है, वाष्पीकरण की जो दर है वो ज़्यादा है, जो पानी मौजूद है पहले से ही उसकी भी भाप बनकर उड़े जा रही है। इसलिए क्या है, वहाँ पर उतना ज़्यादा भरपाई नहीं हो पा रहा है पानी का, कोई भी मतलब वाटर बॉडी है, भाप ज़्यादा बन गई, उड़ गई, पानी कम गिरा, इसलिए क्या है, इम्बैलेंस पैदा हो गया, इसलिए वो ड्राई क्लाइमेट है। बी डिनोट करता है यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट को, तो इसको करता है ड्राई क्लाइमेट को। और एच जो है हमारा, एच से हमारा बनेगा एच फॉर हाईलैंड, जो इनकी उच्च भूमियाँ होती हैं। उच्च भूमियाँ जैसे कि आपका प्लेट्यू हो गया, पठार हो गया और आपका माउंटेन हो गया, पर्वत हो गए, ठीक है, ये उच्च भूमियाँ होती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा आपको, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ड्राई क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट, बी एंड एच यहाँ पर इनको दिखाते होते हैं, ठीक है। याद रखना है बहुत ध्यान से, बी ड्राई क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन रेट कम, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा, एच हाईलैंड जो कि प्लेट्यू और माउंटेन इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा कोपन जी ने थोड़ा सा और भी आगे चल के, ये तो क्या था आपका मेजर जोन थे, इनके कुछ और फर्दर जोन में भी डिवाइड किया है। वो कौन कौन से जोन थे, फर्दर डिविडेशन था इनका, फर्दर डिवाइड किया, कुछ एक जोन और बनाए इन्होंने। अब ये पहले कैपिटल लेटर अल्फाबेट थे, अब स्मॉल है, एफ। पहला है आपका एफ, स्मॉल एफ, यानी कि जहां पर एफ होगा, एफ से फॉल किसका, रेनफॉल, यानी कि बारिश। यहां पर एफ से क्या होगा आपका, रेनफॉल क्या होगा, थ्रू आउट ईयर, पूरे साल वर्षा होगी यहां पर, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, एफ इसको डिनोट करेगा, एफ इसको डिनोट करेगा। दूसरा है आपका एम बताएगा यहां पर माउंटेन क्लाइमेट को, किसको बताएगा, माउंटेन क्लाइमेट को, यानी कि पर्वतीय जलवायु को। एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको आगे, लेकिन आपने इसको याद रख लेना है। आपके बुक में टेबल दी गई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बाकी सब आपको अपने आप से करना है, यही आपका होमवर्क है। चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है वो आपको एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला नहीं है, बस एक बार आपको ये नेचुरली समझ में आ जाएगा तो आप पुट करना उसको सीख जाओगे, फर्दर आपको अपने आप से करना है, ठीक है। तो एफ यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट ईयर,
M यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट, W यहाँ पर बताएगा और एक S यहाँ पर बताएगा। W बताएगा यहाँ पर, W से छोटा W है यहाँ पर स्मॉल विंटर ड्राई क्लाइमेट, और स्मॉल S है यहाँ पर समर गर्मियों में ड्राई क्लाइमेट। ये इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था, ठीक है, ये इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था। तो कितना हो गया अब तक हमारा A B C D E एंड H, ठीक है, 6 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। A टोरिड जोन 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, अमाउंट ऑफ आइसोलेशन जहां ज्यादा होता है टोरिड जोन कहलाता है। बता चुका हूं आपको, विंटर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ठीक है। B बताया मैंने आपको अभी अभी, प्रेसिपिटेशन रेट जहां पर कम होता है, एवापोरेशन रेट ज्यादा होता है, ड्राई क्लाइमेट में आता है। C 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का इलाका, विंटर मंथ टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। D आपका होता है 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, जहां पर विंटर मंथ का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। E जो रहता है पोलर रीजन रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। ओवरऑल फुल ईयर का टेम्परेचर जो होता है, थ्रू आउट ईयर टेम्परेचर वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। H फॉर हाईलैंड, प्लेटू और माउंटेन, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। F से स्मॉल f रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, M से माउंटेन क्लाइमेट, W से विंटर ड्राई क्लाइमेट और S से समर ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे पहला A टाइप क्लाइमेट का। किसका देंगे एग्जाम्पल? A टाइप क्लाइमेट का, ठीक है। A टाइप क्लाइमेट जो है, यहीं से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। A टाइप क्लाइमेट, ठीक है, ये आपको अब समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये भी साफ कर देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। A टाइप क्लाइमेट जो है, कोपेन ने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका AF, दूसरा था आपका AM और तीसरा था आपका AW, ठीक है। अब A याद करिए, A वाला कौन सा था आपका? A से यहाँ पर क्या था आपका? ट्रॉपिक वाला रीजन, यानी कि टोरिड वाला रीजन या ट्रॉपिक वाला रीजन, ट्रॉपिक रीजन था, ठीक है। कौन सा ट्रॉपिक रीजन? वो 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ से 23.5 डिग्री सेल्सियस 23.5 डिग्री साउथ था, ठीक है। पहले AF कर रहे हैं हम। ट्रॉपिक था A से ट्रॉपिक रीजन, और किन किन के बीच में था? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। और F का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ये तो A का मतलब हो गया, F का मतलब क्या हुआ? रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, बारिश जो होगी वो पूरे साल होगी, ठीक है। अब ऐसा एरिया हमको कहाँ मिलेगा? ऐसा एरिया कहाँ मिलेगा? पहली बात तो क्या है, ये इक्वेटर के पास मिलेगा, इक्वेटर के पास मिलेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन जो है ये इक्वेटर के पास मिलेगा, इसके ऊपर और नीचे, ठीक है। और दूसरा क्या है? रेनफॉल फुल ईयर है। अब रेनफॉल देखिए कहाँ कहाँ होता है, पूरे इक्वेटर पर नहीं होता है, ये भी बात खास ध्यान रखने वाली है। आपको पता है जो ट्रेड विंड आती होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट साइड में आती होती हैं, नॉर्थ ईस्ट से उनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की तरफ। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है उनकी? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होती है ना, बता दिया था मैंने, आपको पता लग गया था। तो ये ईस्ट साइड से आती होती हैं, तो इनमें बहुत सारी नमी होती है, तो ईस्ट वाले जोन में क्या है, बहुत सारी बारिश करवाती हैं। पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते, वेस्टर्न पार्ट तक पहुँचते पहुँचते ग्लोब के, इनमें क्या है, नमी जो होती है सूख जाती है, और पश्चिम तक आते आते ये बिल्कुल सूखी रह जाती हैं, इनसे बारिश नहीं होती है। एक रीज़न ये भी होता है कि जितने भी डेजर्ट पाए जाते हैं पूरे संसार में, वो हमेशा कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड जो होती हैं सबसे पहले किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट को हिट करती हैं और वहीं पे ज़्यादा बारिश करवाती हैं, वेस्टर्न पार्ट तक आते आते वो सूख जाती हैं। तो पहली बात तो क्या है, इक्वेटर के पास में है, और रेन आउट जो थ्रू आउट द ईयर होगा, इसका मतलब ये कौन सा वाला एरिया होगा? ये ईस्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा जहाँ पर पूरे साल बारिश होगी। ईस्टर्न वाला हिस्सा जहाँ पर ट्रेड विंड पूरे साल पहुँचती रहती हैं, बारिश करती रहती हैं।
आगे समझ में? तो ए एफ को कहाँ पे डिनोट कर सकते हो आप? ग्लोब में इस तरह से डिनोट कर सकते हो, हर चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। इक्वेटर के पास का एरिया होगा और रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होगा, एफ से जो डिनोट किया गया है वो ईस्टर्न पार्ट में होगा। दूसरा पार्ट हमने बताया था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होगा तो वेजिटेशन कैसा होगा? यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। कहाँ कहाँ पर है एग्जाम्पल इनका? कोंगो बेसिन, अमेजोन बेसिन, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ऐसे? कोंगो बेसिन और अमेजोन बेसिन, ये भी थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में ही मिलते हैं अपने अपने रिलेटिव कॉन्टिनेंट के। कोंगो बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, वहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो होता है ये इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है। ए एफ के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है, पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट की बात करोगे, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, कौन से हेमिस्फीयर में ए एफ वाला रीजन ज़्यादा होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में होगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ए एफ रीजन ज़्यादा होगा या सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगा? तो किस में होगा ज़्यादा? अब आप बताएंगे। देखिए, इक्वेटर में जो लैंड पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? वाटर पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेनफॉल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लैंड पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इक्वेटर के पास में, इसलिए यहाँ पर जो विंड आती हैं ज़्यादा बारिश करवाती हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी, लैंड पार्ट की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन भी बनेगा एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये आपका ए एफ टाइप क्लाइमेट था। दूसरा आता है आपका ए एम, दूसरा आपका आता है ए और एम। अब ए की बात करेंगे तो हम क्या है? वही टोरिड जोन है या ट्रॉपिक जोन है, ठीक है। कहाँ है? 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और एम किसको डिनोट कर रहा था? जहाँ पर मानसून क्लाइमेट है, जहाँ पर आपका मानसून क्लाइमेट है, ठीक है, जहाँ पर आपका मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसको हम इंडिया वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका ए एम टाइप क्लाइमेट मिलता होता है, क्योंकि भारत में भी क्या है? मानसून क्लाइमेट होता है। भारत में भी क्या होता है? आपका मानसून क्लाइमेट होता है। मानसून जो होता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से ही आता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर इक्वेटर से नीचे है, ऑस्ट्रेलिया वाला मानसून ऊपर जाके मुड़ जाता है, साउथ वेस्टर्न मानसून हो जाता है, भारत में एंटर करता है। तो वहाँ पर भी क्या है आपका? उसके उत्तरी भाग में, उसके ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में, इसके नॉर्दर्न पार्ट में जो क्लाइमेट होगा वो भी मानसून क्लाइमेट होगा, ये ए एम टाइप होगा। कौन सा होगा? ये ए एम टाइप होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, ये भी आपके